Hello everyone, exponent and powers class 8 exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें 1 और 10 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए और उसके प्रोडक्ट में 10 की पावर समथिंग कुछ होनी चाहिए, सपोज n। तो ये वाली जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस नंबर को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर लिखे होते हैं, ऐसे यहाँ पर हम बात करेंगे 0.12 सपोज करो लिखा हुआ है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखते हैं और राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं उनकी जगह पे 0 लिखते हैं नीचे। 1 की जगह पे 0 और 2 की जगह पे 0। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। फिर सपोज को लो एक और नंबर है यहाँ पे 142, है ना। ऐसा नंबर होगा तो इसको हम पॉइंट हटा के कैसे लिख सकते हैं? 142 है तो पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं, बाकी नंबर की जगह पे 0 0 0 0 0, 3 0 आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे 0.2817 दिया होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2817 पॉइंट की जगह पे 1 और उसके आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो उतनी ही 0 यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एक नंबर ऑलरेडी जो हमें पॉइंट में दिए होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें नंबर ऐसे दे रखा है, हमारे पास नंबर है 2134। ठीक, अगर हमें यहाँ पर इसको पॉइंट लगाना है तो तब हम इसको क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2.134। ठीक है, अब ये कैसे आया? ये ऐसे आया, अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं, ऐसे दिया हुआ है 134, अगर मैं इसका पॉइंट हटा लूँ तो ये कैसे आएगा? 2134 और पॉइंट की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 और इसकी राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे उसकी जगह पे 0। 1 की जगह पे 0, 3 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 0। तो हो गया 1000 से डिवाइड, है ना। तो हमने क्या करा, जब भी हमें नंबर नहीं दिया होता है, मीन की पॉइंट नहीं दिया है, हमें पॉइंट वाला नंबर बनाना है, तो हमें कुछ नंबर के साथ इसको डिवाइड करके पॉइंट लाना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमें पॉइंट दे रखा था तो हमने इस फॉर्म में बनाया। तो कई बार क्या होगा, हमें पॉइंट ऐसे नंबर दिया होगा तो हमें खुद से इसको डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। सपोज ऐसे यहाँ पे 4123 ऐसा नंबर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अगर 0 बनाना है तो क्या करेंगे? हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। वो कैसे? तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 412.3। ये कैसे बन गया? अगर मैं पॉइंट को हटा दूं 1 2 3, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और इसके इधर कितने 0 हैं? बस, तो ये आ गया हमारे पास नंबर। ठीक है, तो ये वाली चीज हम यूज करने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं, चलो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर चाहिए और मल्टीप्लाई में 10 की समथिंग कुछ पावर चाहिए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है तो हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे उसके क्या लिखने वाले हैं? नंबर कौन से हैं? 85। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने हैं? पॉइंट की जगह पे 1 लिख दूंगा मैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 0 है तो हमारे पास। ओके, 11 0। फिर यहाँ पे 8 को भी काउंट करोगे 12 एंड 5 को भी 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 0 आ जाएंगी। तो हम 13 0 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे? 10 रेज टू पावर 13 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? हम 10 रेज टू पावर 13 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? 85
यहाँ पे नीचे है 10⁻13, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से बनानी है, 10⁻⁻ समथिंग लानी है, तो 10⁻⁻ ऊपर लेकर चले जाएंगे तो -13 बन जाएगा। तो यहाँ पर नंबर हमारे पास 1 और 10 के बीच बीच में होना चाहिए, मीन कि 1 से लेकर 9 तक का नंबर होना चाहिए, या 9 पॉइंट समथिंग नंबर भी आ सकता है। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है 85, तो 85 1 और 10 के बीच बीच वाला नंबर नहीं है, मीन कि उससे बड़ा नंबर है। तो हमें इसको 1 और 10 के बीच बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर हमें एक पॉइंट चाहिए यहाँ पर तो हम 10 से करते हैं, 3 के बाद चाहिए तो 1000 से करते हैं, और 2 के बाद चाहिए तो हम 100 से करते हैं। ठीक है, तो वो हम करके देखेंगे अभी कैसे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 85 को 10 से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, और ऊपर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये तो साथ में ही है 10⁻⁻13 है ना। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो हमारा यही नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 85 को अगर हमने इससे डिवाइड करा तो ये बन जाएगा 8.5। ठीक, तो यहाँ पर 10 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10⁻1 है, और यहाँ पर 10⁻⁻12 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 8.5 इंटू कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे 13 है, सॉरी यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻1 -13, तो हमारे पास बन जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारी किस फॉर्म वाली बन गई, ये यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 1 और 10 के बीच बीच में नंबर चाहिए, इंटू 10 की समथिंग पावर चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8.5 1 और 10 के बीच वाला नंबर है, और 10 की को समथिंग पावर है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।